जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 के L का पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों। हम आपको पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 से बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें आप दो क्वेश्चन और रह गया आपका 7 एंड 8। यदि आप 7 और 8 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप आसानी से सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बोला है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, ये तो शुरू से ही मैटर चला आ रहा है, सिद्ध ही करना है। और दिया sin A प्लस sin B प्लस sin C बराबर 4 cos A by 2 इंटू cos B by 2 इंटू cos C by 2। आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करके लाना होगा। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे सॉल्व करते हैं। जब भी सिद्ध करने की बात की जाए तो ये देखा करिए कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं आसानी से। तो लेफ्ट हैंड साइड को टच करिए। अगर आसानी से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो राइट हैंड साइड को टच करिए, लेफ्ट हैंड साइड लाइए। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, चाहे बाएं पक्ष से हल करें चाहे दाएं पक्ष से। अगर आप बाएं पक्ष से हल कर रहे हो तो दायां पक्ष आ गया तो प्रूव्ड हो गया। अगर आप दाएं पक्ष से हल कर रहे हो बायां पक्ष आ गया तब प्रूव्ड हो गया। और बायां पक्ष हल करने के बाद जो मान आएगा और दायां पक्ष हल करने के बाद जो मान आएगा, अगर दायां पक्ष और बाएं पक्ष का दोनों मान बराबर रहेगा तब भी आपका प्रूव्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है sin A प्लस sin B प्लस sin C। देखिए आपने जैसे 1 2 3 4 5 6 सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चला आया है, उसी तरीके से यह भी क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, करना क्या है, यहां पे सबसे पहले देखेंगे जो हमें प्रूव्ड करना है उस पे थोड़ा सा नजरिया अपना दिखाएंगे। यहां पे नजरिया थोड़ा देंगे कि यहां पे किस तरीके से प्रूव्ड करना है। देखिए जहां पे प्रूव्ड करना है हमें वहां पे बाई टू के रूप में प्रूव्ड करना है। अर्थात ये जो सिंपल है बिना यानी बटे में नहीं 2 है तो यहां पे बटे 2 बनाना पड़ेगा। तो बटे में 2 बनाने के लिए एक ही फार्मूला हमें याद है। क्या याद है? sin C प्लस sin D का। तो sin C प्लस sin D के फार्मूले को आप यूज करिए और इसको आसानी से क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए हम इसको यूज कर लेते हैं, sin C प्लस sin D। फार्मूला यदि आपको नहीं याद है तो यहां पर मैं लिखता हूं sin C प्लस sin D बराबर होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये होता है फार्मूला। चलिए इसी के रूप में हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे sin C प्लस sin D, C की जगह पर A और D की जगह पर B। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले sin C प्लस sin D के रूप में इसको तोड़ोगे यहां से यहां तक तो क्या लिखोगे 2 sin, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 sin C प्लस D। तो C का मतलब A और D का मतलब प्लस B और बाई क्या हो जाएगा 2। फिर इंटू करेंगे, cos होता है फार्मूले में, क्या होता है cos, तो आप लिखोगे cos C माइनस D। तो C की जगह पर क्या है आपका A, तो यहां पर कर दीजिए आप A माइनस D की जगह पर B और बाई में कितना हो जाएगा 2 और प्लस sin C। एक फार्मूला में आपको यहां पर कहिए तो और याद दिला दूं, अगर आपको यहां पे याद आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो sin C को अभी आप sin C ही लिखिए। अगले स्टेप से हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो। 2 sin A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2 प्लस sin C। अभी A प्लस B बाई 2 जो दिख रहा है ये योग में है, तो योग वालों को आपको पता है एक फार्मूला मैंने आपको ये भी बताया था कि A प्लस B प्लस C बराबर होता है 180 अंश। अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, ध्यान दीजिए क्योंकि हमें बाई 2 निकालना है, बाई 2 दिया है तो बाई 2 का मान रखना पड़ेगा। तो बाई 2 का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, बाई 2 का मान निकालेंगे। अर्थात A प्लस B बाई 2 का मान निकालोगे तो उसी का निकाल लीजिए। अगर हम इसको अलग अलग करें तो इस तरीके से A प्लस B बाई 2 और प्लस C बाई 2 आप लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हर समान होता है, फिर अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा तो A प्लस B प्लस C बाई फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो और बराबर 2 यहां देखिए 2 से काटोगे 180 को तो कितना आ जाएगा 90 अंश। अब हमें निकालना है A प्लस B बाई 2। मान लीजिए हमें A प्लस B बाई 2 निकालना है तो C बाई 2 को पंचांतर करेंगे तो 90 अंश माइनस C बाई 2। देखिए जो इधर मैं सॉल्व कराता हूं दाहिने तरफ, इसको अपने नोटबुक में या रफ कॉपी में जहां भी आप लिखते हो उसको लिख लिया करिए साइड में। और जो यहां पे मैं सॉल्व कराता हूं इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, चलिए देखिए आप यहां पे हम लिखेंगे 2 sin
अब ध्यान दीजिए a प्लस बी बाई टू की जगह पर a प्लस बी बाई टू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 90 अंश माइनस सी बाई टू, यानी 90 डिग्री माइनस सी बाई टू लिख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अब आगे लिखते हैं cos a माइनस बी बाई टू और फिर यहां पे क्या है प्लस साइन सी। एक फार्मूला मैं आपको और याद दिलाता हूं, एक फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहां पे साइन a बराबर 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। ये आपको फार्मूला याद होगा क्योंकि बहुत बार यूज किया जा चुका है इसके पहले के एक्सरसाइजों में, ठीक है, और इसमें भी यूज किया जा रहा है शुरू से क्वेश्चनों में। तो आप करिए क्या, a था तो a बाई टू लिखा गया, लेकिन यहां पे c है तो हम क्या लिखेंगे c बाई टू। तो लिख दीजिए साइन c को 2 साइन c बाई टू इंटू कॉस c बाई टू। इस फार्मूले में हमने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, 2 है, 2 को ज्यों का त्यों लिखो। आपको पता है साइन 90 अंश माइनस थीटा, ध्यान दीजिए फार्मूला फिर लग रहा है यहां पे, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा के रूप में कहीं भी आपको प्रारूप दिखे तो आप जस्ट तुरंत चेंज कर दिया करिए कॉस के रूप में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 अब क्या हो जाएगा साइन का कॉस और थीटा क्या हो जाएगा c बाई टू। साइन 90 अंश माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा मतलब थीटा की जगह पर c बाई टू है तो यहां पर c बाई टू लिख दिया जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, कॉस a माइनस बी बाई टू है तो ज्यों का त्यों लिख दो, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन c बाई टू इंटू कॉस c बाई टू। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से यहां तक सॉल्व किया गया, ठीक है। जब समझ में आ गया है तो दिक्कत मत सही है, अब आसान हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां पे cos c बाई टू और cos c बाई टू हमें कॉमन दिख रहा है, वो भी 2 के साथ, तो 2 cos c बाई टू को हम यहां पे कर लेंगे क्या कॉमन। देखिए यहां पर 2 cos c बाई टू और यहां पे 2, यहां पे cos c बाई टू मिल रहा था तो मैंने कर लिया क्या कॉमन। तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए cos बचेगा a माइनस बी बाई टू और यहां पे प्लस बचेगा साइन c बाई टू। अभी यहां पर कोई भी फार्मूला सेट नहीं हो रहा है, तो फार्मूले को सेट करने के लिए हम साइन को किस में चेंज करेंगे कॉस में। तो 2 cos c बाई टू को ज्यों का त्यों लिख दो। यहां पर cos a माइनस बी बाई टू है तो cos a माइनस बी बाई टू लिखो, प्लस अब साइन को हम चेंज करना चाहते हैं। चलिए साइन को चेंज करने के लिए साइन अब कोण को ही चेंज कर दीजिए, जो यहां पे थीटा आपको दिख रहा है थीटा को चेंज करेंगे अर्थात c बाई टू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर हम यहां से c बाई टू निकालते हैं, ध्यान दीजिए अभी मैंने आपको यहां पे समझाया था कि a प्लस बी बाई टू प्लस c बाई टू बराबर 90 अंश। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे c बाई टू निकालना होगा तो इसको हम करेंगे पंचांतर, अर्थात c बाई टू बराबर 90 अंश माइनस a प्लस बी बाई क्या लिखेंगे 2, अर्थात जहां पर c बाई टू होगा वहां पर हम लिख सकते हैं क्या 90 अंश माइनस a प्लस बी बाई टू। अब ब्रैकेट को यहां पे कर दीजिए बंद। चलिए आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ गया है। अब करना क्या है, थोड़ा सा और अगला स्टेप देख लीजिए, 2 cos c बाई टू, 2 cos c बाई टू और फिर आप ब्रैकेट करेंगे, यहां पर क्या है cos a माइनस बी बाई टू, तो a माइनस बी बाई टू करिए प्लस। अब देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा के रूप में बन रहा है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पर आप लिखोगे a प्लस बी बाई टू, क्योंकि 90 माइनस के बाद ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, यही थीटा होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो cos c और प्लस cos d के रूप में चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी हमारा जो प्रूव्ड करना है मान इस तरीके में नहीं है, तो उस तरीके में लाने के लिए भी यहां पे फार्मूला और सेट हो रहा है cos c प्लस cos d के रूप में। चलिए हम सेट कर लेते हैं उसमें भी। 2 cos c बाई टू है तो इसको आप ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है यहां पर, और फिर ब्रैकेट में आप लिखोगे cos c प्लस cos d के रूप में। तो cos c और प्लस cos d का फार्मूला कहो तो मैं आपको यहीं पे याद दिला दूं। चलिए याद दिला देता हूं, cos c और प्लस cos d का फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं cos c प्लस cos d बराबर फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। ये फार्मूला होता है cos c और प्लस cos d जब रहता है तो यहां पर cos c और प्लस cos d के रूप में है तो हम किस में चेंज करेंगे, cos को 2 cos c, c की जगह पर क्या है a माइनस बी बाई टू,
फिर क्या है दोस्तों, प्लस डी की जगह पर है a प्लस बी बाई टू, और पूरे के बाई में हो जाएगा 2। देखिए ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे c का मान, तो इतना हो गया c, ये हो गया d, और नीचे जो 2 है वो लिखा गया है, ठीक है, फार्मूले का। और फिर इनटू होता है क्या, cos c माइनस डी, तो c की जगह पर क्या लिखोगे, a माइनस बी बाई टू, फिर माइनस डी की जगह पर a प्लस बी बाई टू। अभी देखिए यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा भी होगा, ठीक है, पूरे के बटे में आप क्या कर दोगे 2, क्योंकि यहाँ फार्मूले में जो 2 होता है वो लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, समझ में तो आएगा ही, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। अब समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे क्या करना है, आगे भी देख लीजिए। अगर आप एक स्टेप यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो वहां पर चलिए आगे स्टेप यहां पर भी लिख देते हैं। तो 2 cos c बाई टू, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a माइनस बी है। ध्यान दीजिए, हर समान है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। अंश जुड़ने का मतलब a माइनस बी है तो a माइनस बी, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर a प्लस बी, ठीक है। और यहां पर कितना है, देखिए 2, हर समान था 2 ही रहेगा, पूरे के बाई में 2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब इनटू फिर करेंगे आप cos, अब देखिए यहां पर क्या है, a माइनस बी, और फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस a, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा b, और बाई में 2, हर समान है तो 2 ही लिखा जाएगा, और पूरे के बाई में 2 था तो पूरे के बाई में 2। अब ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पे बंद। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे 2 cos c बाई टू है, तो आप लिखिए 2 cos c बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2 cos है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पे प्लस माइनस में है, और a क्या हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर हो जा रहा है 2 cos 2a बाई टू, तो 2 से 2 कटेगा, सिर्फ बचेगा a बाई टू, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे a बाई टू, ठीक है। थोड़ा समझाने का मैंने यहाँ पे प्रयास इसलिए किया, इस तरीके से बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने काट कर डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप अगला स्टेप लिख कर तब काटिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट काट के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए जोड़ेंगे तो 2a आएगा, बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सुपर a, और जो नीचे 2 है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इनटू करेंगे आप cos, ठीक है। काश यहां पर अगर देखें तो a से a कट जा रहा है, प्लस में है माइनस में, और b दोनों माइनस में, यानी समान चिन्ह होता है तो जुड़ते हैं, तो जुड़ने का मतलब माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b, और बाई में 2, फिर बाई में 2, 2 से 2 कटेगा, माइनस कॉस के साथ हट जाता है, और बाई क्या बचेगा b बाई टू, तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख देंगे b बाई टू। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? देखिए एक लाइन छोटा मैंने आसानी से कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 2, अब यहां पे कोष्टक को हटाइए, अंदर इसका गुणा करें, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अब फिर लिखेंगे आप cos a बाई टू, पहले a बाई टू प्रूव्ड करना है, फिर cos b बाई टू प्रूव्ड करना है, तो आप b बाई टू वाले को लिखिए पहले, क्योंकि सभी गुणा में है, इसको सीरियल से लिख दीजिए, फिर यहां पर लिखेंगे आप cos c बाई टू। तो यही हमें प्रूव्ड करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, अर्थात हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और नीचे आप लिख दीजिए आसानी से हंसते हंसते, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आप इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोल क्या रखा है, ध्यान दीजिए, इसमें बोल रखा है यदि अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा तो सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। आपको ये सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है एंड राइट हैंड साइड आपको लाना है। तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहां पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम बाएं पक्ष से सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा साथ साथ दिख रहे हैं, इनको हटाइए। आप हटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। अगर मुझे हटाना होगा इनको तो हम क्या
क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, दिया है पहले उसको ध्यान दीजिए, दिया क्या है, अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा, यही दिया है ना, अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा यहां पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। जब दे रखा है तो इसको आप उसी के अनुसार वहां पे लिख लीजिए। अब इसी के अनुसार मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान दीजिए, यहां पे साइन है तो साइन लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर अल्फा है तो अल्फा लिखिए प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये बीटा प्लस गामा दिख रहा है, बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, अल्फा के, तो यहां पे कर दीजिए अल्फा, ठीक है, प्लस, अब इसी प्रकार साइन है तो साइन लिखिए। अब ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम इसे लिख दें अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, ध्यान दीजिए अल्फा माइनस गामा को पहले, बीटा को लास्ट में कर दें, और माइनस पहले चिन्ह इसको पहले कर ले, इसको बाद में, तो अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, तो मान लीजिए मुझे अल्फा माइनस गामा निकालना होगा, तो इस पे ध्यान दीजिए, गामा को इस तरह पंचांतर करेंगे तो अल्फा माइनस गामा बराबर क्या होगा, बीटा, तो अर्थात मैंने गामा को जब इस तरह पंचांतर किया तो क्या निकला, बीटा। देखिए इसको अल्फा में चेंज करेंगे, इसको बीटा में, इसको गामा के रूप में, ठीक है, क्योंकि वही अल्फा एक बार लाना, एक बार बीटा, एक बार गामा लाना, इसीलिए। तो आप करिए क्या, साइन यहां पर अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा की जगह पर हम क्या रखेंगे, बीटा, एक बीटा पहले से है तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, फिर प्लस आप लिखोगे साइन, आगे लिखेंगे आप अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। अब ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम देखें तो अल्फा माइनस बीटा बराबर निकालना है, तो चले अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेते हैं, इधर अल्फा है ही, बीटा को इस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, गामा, अर्थात अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, गामा और प्लस गामा, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व आगे कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पे साइन है तो आप साइन लिखेंगे, और अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, तो कर दीजिए यहां पे 2 अल्फा प्लस साइन बीटा बीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 बीटा, प्लस साइन यहां पे गामा गामा क्या हो जाएगा, 2 गामा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब आपको समझ में आ रहा है तो करना क्या है, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा दिख रहा है, तो ऐसा काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले को भी हम आपको याद दिला देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के रूप में तोड़ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी को 2 साइन सी, सी की जगह पर क्या लिखोगे आप, ध्यान दीजिए, सी की जगह पर 2 अल्फा, और फिर प्लस डी की जगह पर 2 बीटा, बाई में 2 है तो बाई में 2 आप कर दीजिए, ठीक है, फिर इंटू आप क्या लिखोगे, कॉस को कॉस लिखिए सी, सी की जगह पर 2 अल्फा माइनस डी की जगह पर 2 बीटा, और बाई में क्या कर देंगे 2 प्लस साइन 2 गामा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, थोड़ा स्केच कम चल रहा है, थोड़ा स्केच को मैं चेंज कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, यहां पर देखेंगे 2 साइन 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को करिएंगे कॉमन यहां पे, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, और बाई में 2, नीचे 2 है 2 लिख दीजिए। फिर यहां पर आप लिखेंगे कॉस, यहां पे भी 2 कॉमन दिख रहा है ऊपर, तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बाई में 2 प्लस, अब साइन 2 गामा है तो साइन 2 गामा को हम लिख सकते हैं 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। फार्मूला आपको याद है ना, एक फार्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, तो यहां पर जब a था तो a लिखा गया, लेकिन अब गामा है तो गामा के रूप में आप यहां पे लिख दीजिए। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और इंटू कॉस, यहां पर बचेगा अल्फा माइनस बीटा और प्लस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब क्या करोगे, ध्यान दो, सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि यहां पे ध्यान दीजिए अल्फा माइनस बीटा है, अगर हम यहां पे जो दिया है अल्फा माइनस बीटा, तो उससे हम क्या कर निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारा दिया गया है अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा दिया गया है। अगर हम बीटा को इस तरह पंचांतर कर ले तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और बराबर में क्या निकल जाएगा, गामा, क्योंकि इसको पंचांतर करेंगे तो बाईं तरफ माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, गामा। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गामा, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 साइन क्या, अल्फा प्लस बीटा, फिर इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे अब, गामा। कैसे गामा आया समझ में आया ना, अल्फा माइनस बीटा बराबर निकालेंगे तो इसके बराबर गामा आ जाएगा, प्लस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब कॉस गामा 2 एक साथ है तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉस गामा कॉमन हो रहा है,
ब्रैकेट में बच रहा है यहाँ पे क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर बच रहा है साइन गामा। तो साइन गामा, अगर हम यहाँ पे गामा बराबर निकालेंगे तो गामा बराबर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर गामा है, गामा की जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो 2 कॉस गामा ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन गामा की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा गामा की जगह पर हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब देखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी के रूप में चेंज हो चुका है। तो चलिए साइन सी प्लस साइन डी के रूप में इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 2 कॉस गामा बाहर ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए साइन सी, ये सी की जगह लिखा जाएगा, ये डी की जगह लिखा जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन। देखिए फार्मूला आप ध्यान दीजिए, मैं बगल में लिख रखा हूं 2 साइन सी, सी की जगह पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस डी की जगह पर अल्फा माइनस बीटा और बाई में क्या हो जाएगा 2। फिर इनटू क्या लिखोगे आप, कॉस। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे आप, अब कॉस लिखोगे। तो कॉस की जगह कॉस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस के बाद क्या लिखोगे, सी माइनस डी। तो सी की जगह पर अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस होगा तो माइनस का अंदर गुणा भी होगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर गुणा भी होगा। ठीक है, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी सिंपल हो गया आप दोस्तों। अब आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो, यही मेन मुख्य प्रॉब्लम होता है जो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब देखिए 2 कॉस गामा है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2 कॉस गामा। ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। तो 2 साइन 2 अल्फा बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस। अब देखा जाए तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा बाई 2। ब्रैकेट करिए बंद, 2 से 2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, ध्यान दीजिए 2 कॉस गामा ब्रैकेट के अंदर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ब्रैकेट करेंगे बंद तो इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा और फिर कॉस बीटा और फिर इसका गामा को लास्ट में लिखेंगे कॉस गामा। एक बार मिला लीजिए 4 जो सिद्ध करना था, 4 साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो आ गया दोस्तों, प्रूव्ड हो चुका है। तो यहां पर हम लिखेंगे अब क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहां पे टच किया था, राइट हैंड साइड आ गया है, अर्थात हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, और नीचे आप इस तरीके से लिख दीजिए प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है तो अच्छी बात है। अपने नोट्स में इसको कम से कम आप 2 से 3 बार लगाने का प्रयास करिए, सॉल्व करने का प्रयास करा करिए। देखिए सॉल्व अभ्यास करने से आपकी जड़ मजबूत होती है। ठीक है, तो अगर जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपके मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना अभ्यास किए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर अभ्यास कर लेते हो तो उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों आप खुद समझदार हो, आपको कैसे क्या करना है, आप ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ही फायदा होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जब जब अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप घर बैठे फ्री में पूरे मैथ की तैयारी कर पाओगे, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।